स्वागत है आप लोगों का बेहो कॉमर्स क्लास में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं बीकॉम पार्ट 2 मॉनेटरी थ्योरी एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का आंसर की, जो कि आपका 2023 में एग्ज़ाम हुआ था। 13 तारीख को आपका एग्ज़ाम था, तो वो जो आंसर की हमारे पास आज हम आपको आंसर की कराएंगे। हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है, तो आज हम इसका आंसर की कराएंगे। कुछ क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं हम गलत बता दें, तो आप लोग कॉमेंट में उसे सुधार करिएगा, ठीक है। आइए, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कॉमर्शियल बैंक, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है? पर आंसर ए। सेट हमारे पास सी है, ठीक है, सेट सी है। पहला का आंसर क्या हो जाएगा? ए। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज फर्स्ट कॉमर्शियल बैंक इस्टेब्लिश इन इंडिया, इसका आंसर होगा स्टेट बैंक। कुछ बच्चे हो सकते हैं सेंट्रल बैंक भी मारे हो सकता है वो भी सही हो, बट इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो मेरा तरफ से स्टेट बैंक है। आप लोग देखिए, कॉमेंट में जवाब दीजिएगा आपने क्या मारा है। फुल फॉर्म ऑफ नबार्ड क्या होता है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ए आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। हो सकता है आपका सेट ए बी सी उल्टा पुल्टा होगा, तो क्वेश्चन सेम ही रहता है, बस उल्टा पुल्टा होगा तो मिला लीजिएगा, ठीक है। विच ऑफ द कॉर्पोरेट ऑफिस आर बी सी बैंक लोकेटेड? मुंबई, तो मुंबई हो जाएगा। ये 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिड्यूस द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक? अकॉर्डिंग टू मी बी एंड डी, यानी कि आंसर आपका बी होना चाहिए। आपने क्या माना ये कॉमेंट में जरूर बताइएगा, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंड बेस्ड बिजनेस कॉमर्शियल बैंक? आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, करेंट अकाउंट डिपॉजिट आर? आंसर हो जाएगा सी। 8 नंबर क्वेश्चन कॉमेंट में बताइए आप लोग क्या होगा। 9 नंबर क्वेश्चन, व्हेन आरबीआई इंक्रीज द कैश रिजर्व रेशियो, क्या हो जाएगा? डिक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कैनरा बैंक क्या है? सर पब्लिक बैंक है। आपने क्या माना है कमेंट में बताइए। बैंकिंग सेक्टर फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर? सर्विस सेक्टर। बैंक क्या देता है? सर्विस देता है। द मोस्ट वाइडली यूज टू मॉनेटरी पॉलिसी इज नॉन एज ओपन मार्केट ऑपरेशन। विच इज द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक? आंसर हो जाएगा ए, मेंटेनिंग डिपॉजिट एक्सेप्टिंग इंक्लूडिंग करेंट। आपने क्या माना ये बताइएगा। 14, विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ मनी? आंसर हो जाएगा मीजर ऑफ वैल्यू। 15 का डी हो जाएगा। 16 नंबर, इन्फ्लेशन इन द स्टेट इन विच द वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। हाउ द इन्फ्लेशन कैन बी चेक? इन्फ्लेशन को कैसे चेक किया जाता है? डिक्रीज इन द मॉनेटरी वैल्यू। व्हाट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन? इंक्रीजिंग मनी वैल्यू। आंसर हो जाएगा ए। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? रिड्यूस द परचेजिंग पावर ऑफ रुपीज। आंसर डी। विच ग्रुप आर नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम इन्फ्लेशन? एग्रीकल्चर फार्मर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन? आंसर हो जाएगा डी। एटीएम कैन बी यूज कैश विद्रो। इसका डी ऑप्शन मुझे लगता है, लेकिन आप लोग बताइएगा कमेंट में क्या लिखे हैं, ठीक है। पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड। द वैल्यू ऑफ मनी इन फिशर इक्वेशन इज डिटरमाइंड बाय? आंसर हो जाएगा सी। द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी इन फिशर इक्वेशन का आंसर हो जाएगा बी। हु इशू मेटेलिक कॉइन इन इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इशू बाय आरबीआई? क्या होगा? करेंट नोट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज ब्रॉड मनी? देखिए ब्रॉड मनी M3 और M4 होता है, और नैरो मनी रहता है तो M1 M2। अब इसमें ऑप्शन क्या होगा आप ही बताइए कि भाई ब्रॉड मनी, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि ब्रॉड मनी का मतलब M3 या M4 होता है। आपने किस में माना है ये बताइएगा। सप्लाई ऑफ कॉइन इज मैनेज बाय? कौन करता है? आरबीआई करता है। विच बॉडी सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन? आरबीआई। एग्रीमेंट इन विच लेंडर सप्लाई द बोरोवर विथ मनी गुड्स और सर्विस इन रिटर्न फॉर द प्रोमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट रिफर्स? क्या होगा? क्रेडिट। आंसर हो जाएगा सी। वाट डू द बैंक डू विद द डिपोजिट? डिपोजिट सारा बैंक क्या करता है भैया? फर्दर लोन देता है लोगों को। आंसर हो जाएगा बी। ए टाइपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप यूजुअली हैज 15 to 20 मेंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट? आंसर हो जाएगा कॉमर्शियल बैंक। वाई इज करेंसी एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज? बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज बाय गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। आंसर हो जाएगा ए। 36 नंबर कमेंट करके बताइए। 37,
कन्वर्टेबल मनी मीन्स इलीगल मनी। विच इज द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया? भैया HDFC ऑन द बेसिस ऑफ कंसोलिडेट। विच इज द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया? HDFC। व्हाट मेथड यूज बाय बैंक टू रीड कोड ऑन चेक? MICR। ए हो जाएगा, आंसर क्या होगा? ए। विच एमोंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय RBI फॉर लेंडिंग मनी टू वेरियस कमर्शियल बैंक बाय रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ डिस्काउंट को क्या कहते हैं? बैंक रेट कहते हैं। इन इंडिया कॉइन आर 4 प्लेस, विच एमोंग द फॉलोइंग वन ऑफ देम? आंसर हो जाएगा सी। फिशर इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज इन कंसीडर मनी एज मेजर ऑफ वैल्यू। फिशर इक्वेशन में मनी को क्या कंसीडर किया गया है? मेजर ऑफ वैल्यू। द कैश बैलेंस इक्वेशन M इक्वल टू KPY किसने दिया है? मार्शल ने। द क्वांटिटी डिमांड ऑफ मनी एराइज, इसका आंसर कमेंट में बोलिए। वैल्यू ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी आर रिलेटेड इनवर्सली। If the quantity of money increase 100%, other thing remain constant, value of money change by decrease by 100%, आंसर हो जाएगा B। The most important feature of money क्या है? Medium of exchange। Which property the paper money doesn't possess? Durability, आंसर हो जाएगा C। In equation MB equal to PY, M यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है? मनी सप्लाई। According to Keynes, money for होल्डिंग मनी आर 3, आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा तो 51 का आंसर 3 हो जाएगा। पेपर मनी इज कॉल्ड फाइट मनी बिकॉज इट इज कन्वर्टेड इनटू गोल्ड, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंट्रीज विद द हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट आर लाइकली टू हैव लार्ज बजट डिफिसिट, आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अंडरटेकन कंट्रोल इन्फ्लेशन, आंसर हो जाएगा डी। अकॉर्डिंग टू मोनेटरीज इन्फ्लेशन इज कॉज बाय, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, आंसर हो जाएगा ए। लेंडर्स लॉस बोरोवर गेन। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन हु सफर द मोस्ट, कौन सफ़र करता है भैया? क्रेडिटर। कौन करता है? क्रेडिटर। अकॉर्डिंग टू केन्स इन्फ्लेशनरी गैप इज कॉज्ड बाय एक्सेस डिमांड, आंसर हो जाएगा बी। 59 नंबर देखते हैं। एन इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय एन इनहांस वेजेज लेवल, आंसर हो जाएगा बी। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। बैंक रेट पॉलिसी इज नॉट इफेक्टिव बिकॉज, आंसर हो जाएगा ऑल दी एबव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर? स्विफ्ट, आंसर हो जाएगा सी। SIDBI ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1990 में इस्टेब्लिश हुआ था। द फुल फॉर्म ऑफ IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। When did the IMF start? आंसर हो जाएगा C, 1947। द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज लोकेटेड, कहाँ पर लोकेटेड है हेड क्वार्टर IMF का? वाशिंगटन DC में। आफ्टर US डॉलर विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज वाज लार्जेस्ट वेटेड इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ SDR, आंसर हो जाएगा EURO, यूरो। Which of the following year the Bretton Woods Agreement was signed by the delegates from 44 nations which lead to the establishment of IMF, आंसर हो जाएगा 1944, आंसर हो जाएगा C। Bretton Woods Conference result into the establishment of which of the following, आंसर हो जाएगा D। अगर कोई आंसर गलत हो रहा हो मेरे से तो आप लोग उसे करेक्ट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर लोकेटेड इन बी, वाशिंगटन DC। विच एमोंग दी फॉलोइंग आर ब्रिटेन वुड ट्विंस, आंसर हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट रिलीज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, आंसर हो जाएगा सी, IMF। 72 नंबर। एमोंग द फॉलोइंग कंसिडर, विच एमोंग द फॉलोइंग कंसिडर इंपॉर्टेंट पावर ऑफ वर्ल्ड बैंक, आंसर हो जाएगा डी, ऑल दी एबव। विच ऑफ दीज इंस्टीट्यूट इज नॉट पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी, आंसर हो जाएगा WTO। SFC का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन। विच इज ऑथराइज कैपिटल, व्हाट इज द ऑथराइज कैपिटल ऑफ मुद्रा, आंसर हो जाएगा 1000 करोड़ रुपीज। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट इनिशिएटिव ऑफ SIDBI, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है।
हु हैज मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग इन SIDBI, आंसर हो जाएगा सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू द फंडिंग नीड, ये वाला 78 नंबर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 79 विच आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्सिडी हैज बीन सेट अप बाय SIDBI विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडिंग द अनफंडिंग माइक्रो एंटरप्राइज, आंसर हो जाएगा मुद्रा। व्हाट इज द पेड अप कैपिटल ऑफ SIDBI, आंसर क्या होगा 400 करोड़, क्या होगा 400 करोड़, आंसर हो जाएगा आपका डी। इंटर इंस्टीट्यूशनल ग्रुप कंप्राइज, कमेंट में इसका आंसर दीजिए। अपर लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर RTGS ट्रांजेक्शन इज नो लिमिट, आंसर हो जाएगा डी। व्हेन ए बैंकर टॉक अबाउट CDR का मतलब क्या होता है, कॉर्पोरेट डेप्ट रिकंस्ट्रक्शन, ये आंसर ये हो जाएगा। व्हेन द लोन आर नॉट रीपेड इन टाइम इट इज कॉल्ड क्रेडिट रिस्क, क्या होता है वो क्रेडिट रिस्क। 85 पे आ गए हम लोग। द फर्स्ट बैंक नोट इशू बाय इंडिपेंडेंट इंडिया वाज द 1 रुपी नोट, इशू कब हुआ था 1948 में। सेबी वाज फॉर्मुलेटेड एज पर SBI का फॉर्मुलेट हुआ था 1955, आंसर हो जाएगा ए। NRI डिपॉजिट क्या कहते हैं, फॉरेन मनी है भाई, NRI फॉरेन मनी, आंसर हो जाएगा सी। IFSC कोड में कितने डिजिट होते हैं, आंसर हो जाएगा 11 बी। बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट विथ RBI एंड दिस परसेंटेज इज कॉल्ड CRR, क्या होगा CRR। फॉर फुल फॉर्म ऑफ CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, आंसर हो जाएगा ए। US एवेडोम द गोल्ड स्टैंडर्ड इन ईयर 1931, आंसर हो जाएगा ए। अंडर ए गोल्ड स्टैंडर्ड, आंसर हो जाएगा बी। गोल्ड स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस, आंसर हो जाएगा सी 1876। विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग रेट ऑफ कॉमर्शियल बैंक, रिपो रेट, क्या होगा रिपो रेट। 95 विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, प्राइमरी डिपॉजिट, सी। क्रेडिट कार्ड इशूड बाय कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक दोनों, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्व इज केप्ट विद द कॉमर्शियल बैंक, आंसर हो जाएगा ए और बी बोथ होगा, यानी सी आंसर हो जाएगा। द सेंट्रल बैंक इज द सोल सप्लायर ऑफ मनी ऑफ इन एन इकोनॉमी, आंसर हो जाएगा ट्रू। KYC मीन्स नो योर कैरेक्टर, आंसर हो जाएगा फॉल्स। बैंक रेट क्या होता है सर, द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन देयर लोन, आंसर हो जाएगा डी। कंप्लीट 100 क्वेश्चन हमने करा दिया। कुछ क्वेश्चन का हमने आंसर नहीं बताया है तो आप कमेंट में बताइए, और कोई अगर क्वेश्चन गलत बता दिया हमने तो वो भी आप कमेंट में करेक्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।